अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। प्यारे बच्चों बड़ों सबको आमदे रमज़ान बहुत मुबारक हो। हम बहुत खुश नसीब हैं जो जिनको ये वाला माह रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आया और इसका सारा जैसे इबादत से इसकी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हर साल यही होता है जब रमज़ान ख़त्म होता है पता नहीं अगले साल हमें ये मुबारक महीना देखना नसीब होना है कि नहीं होना। माह रमज़ान वो ऐसा महीना है कि जिस तरह लगता है एक पूरा साल अल्लाह की रहमतें होती हैं, पर रमज़ान के महीने में स्पेशल इस तरह लगता है कि एक रहमत की चादर होती है इस तरह गोल से। शैतान बंद भी होता है ना। हाँ, तो उसमें लगता है कि हर वक्त हम एक तहफ़्फ़ुज़ जो सारा कुछ उसमें है। ऐसी है। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है यकीन करें इस तरह लगता है ऐसे किसी ने वो पर्दा हटा दिया है और अब फिर वही जो सारी मुश्किलें जो सारा कुछ रमज़ान के पूरे महीने में इस तरह लगता है जैसे हम माँ की गोद में बैठे हुए हैं। और रमज़ान का महीना अब माशाल्लाह है भी इसी तरह कि पूरा महीना रहमतों की बारिश होती है। तो बच्चों सबको बहुत मुबारक और प्लीज़ जहाँ तक हो सके इबादत करना। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ अपना शो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे लास्ट वीक के एपिसोड की, जो लोगों ने बहुत पसंद की। लोग अम्मा के साथ रोए और अम्मा के साथ धाड़े मार मार के हंसे भी। धाड़े मार के हंसते ना लोग, सॉरी चीखे मार मार के हंसे नहीं, अच्छा जो तेरा दिल का हंसे, बहुत हंसे, खूब एंजॉय किया। और एक कमेंट मुझे इतने मजे का लगा, उसको मैंने पिन भी किया। वो जो कमेंट आपको सुनाया था मैंने, किसी ने कहा पहले 10 मिनट देख के डायरेक्टरों को एक्टरों को लगा होगा कि अम्मा आज थोड़ी धीमी पड़ गई होंगी, थोड़ा हल्का हाथ होगा, लेकिन साथ ही अम्मा फिर शेरनी बन के आई, सबकी धजियां अम्मा ने ऐसे उड़ाई कि मजा आ गया। तो शो को लोगों ने बहुत पसंद किया। और आपका सवाल जो पूछा था आपने, क्या फरिया जैसी लड़कियां, मेरे दिल ते सच्ची दुखी दिल ते ठंड दी फुहार पै गई। लव यू मेरे बच्चों जिन्होंने मैंने कहा था कमेंट करके जवाब देना, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम भी अम्मा आपके साथ फरीहा को ख़त्म करना चाहते हैं। ठंड है भाई, कोई इतना अच्छा होता है, कोई अच्छा होते हैं, कोई अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले ना 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 ना, इतना चंगा कोई हो सकता ही नहीं। फरीहा ने पूरी तरह इस ड्रामे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद किया। तो मैं फरीहा की गिच्ची मरोड़ना चाहती थी। मेरे साथ जितने बच्चे शामिल हो गए, अम्मा हम भी उसकी गिच्ची मरोड़ना चाहते हैं। फरीहा तो मेरे तेरी गिच्ची मरोड़ जाऊँगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। आज शो की शुरुआत होगी क्योंकि लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो शुरुआत होगी विद अम्मा स्टेक। अम्मा स्टेक में बहुत लोगों ने कमेंट किया और ये कहा कि हम टीवी पर 2 नए रमज़ान शोज आ रहे हैं, चुपके चुपके और ताना बाना। तो अम्मा थोड़ी इनके बारे में बात करें कि अम्मा एक्साइटेड हैं ड्रामों के लिए या नहीं। अम्मा बहुत एक्साइटेड हैं। रजान अम्मा थोड़ा थोड़ा जिन्ना भंगड़ा पान रही है। मैं कहनी अल्लाह मियाँ की गुनाह किया सी, या अल्लाह उस गुनाह की माफ़ी दे दे। कुछ साल पहले तक ज़िंदगी पूरी पुरसकून सी। रमज़ान का महीना, ये मैं अगर किसी को बात गलत लगे, मैं अगर जो बात करती हूँ मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन देती हूँ कि मुझे जो अच्छा बुरा लगता है। ये नहीं है कि आप उससे मुत्तफिक हो कि हाँ ये बात सही है। अम्मा की टेक है। मैं अपने दिल अम्मा स्टेक तो अम्मा की टेक, मैं अपनी भड़ास निकाल रही हूँ। मुझे ये है कि 11 महीने के अंदर ताड़े ते 1 महीना साडा 11 महीने हम गलत काम ये झूठ सारा कुछ। रमज़ान का महीना होता है, देखें इबादत का, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तो पूरा साल देखता है, पर इस महीने में ये देखें कि अल्लाह देख रहा है। हमें पूरे बात से चीज़ से दिल से होता है कि अल्लाह देख रहा है। हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, अल्लाह ऊपर से देख रहा है। पूरा साल ये चीज़ नहीं करते। जब ये वाला महीना इबादत का महीना, सिर्फ 1 महीना, उस 1 महीने को ये टीवी वालों ने क्या कर दिया, अल्लाह तौबा जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या, ये जैसे होता नहीं है जश्न मौसम बहार होता, मार्च का महीना फिल्म फेस्टिवल होता है, ऐसे होते हैं ना। हुण ते रमज़ान का महीना बजाए इबादत चुड़गलियां दा, मस्तलियां दा, ड्रामियां दा ए बन गया कि रोजे आ रहे ने, केने केने ड्रामा, केने केने की गेम शोज भी हो रहे होते हैं, गेम शोज हो रहे हैं, ये चीज हो रही है। मैंने सोना चंदा कहा था ना बच्चों, मैंने सोना चंदा नहीं देखा था, इसलिए मैंने वो ड्रामा मुझे अच्छा लगा था। मैंने सुना, अब मैं ये अच्छा लगा था क्या? वो जो एक अच्छा ठीक है, एक्सप्रेस पे लगा था, ठीक ठीक लगा था वो मुझे। मैंने कहा था मुझे सोना चंदा देखा नहीं। अब जो भी ड्रामे रमजान में प्रोग्राम जो भी होते हैं, अल्लाह सारे चैनलों की जंग हो रही होती है। इफ्तारी का प्रोग्राम, शहरी का प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम ना है कि अम्मा जिसको नहीं देखना ना देखे फिर। अच्छा फिर नहीं देखती मैं। तो बहरहाल वो भी तो एक हद में एक चीज दिखाए ना
ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆके ना दे कान च के रमजान का महीना जिस तरह ईद पे सारी फिल्में रिलीज नहीं होती, इसी तरह चैनल वालों ने रमजान के महीने को ये बना लिया अपना। सब ने सारे चैनल ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ कोई सपारा ना पढ़न, कोई नमाज ना पढ़न, कोई तरावियां ना पढ़न और टीवी के आगे ही बैठे रहन। अच्छा हम पे 2 ड्रामे लग रहे हैं, आई थिंक जियो पे भी कोई ड्रामा आ रहा है रमजान का और एयर पे होगा वो गेम शो होगा, तो ये चल रहा है नहींगा कि मैं कहूँ कि मैं सिर्फ कुरान शरीफ ते रोजे पढ़नी, नहीं टीवी भी देखनी है। मैं इबादत तो आज रात जागती हूँ, जब खत्म होती है फिर मैं एक ड्रामा देख के सोती हूँ। हाँ इसी तरह दुनिया और दीन दोनों करती हूँ। अब रमजान में मैं रमजान में भी टीवी देखती हूँ, जो ड्रामे देखती हूँ अपनी इबादत कुरान पाक से फारग होकर। ऐसा तुसी ना करो, तुझसे हद कर देती है ड्रामे की मुसीबत। अच्छा अभी ड्रामा 7:30 पे लग रहा है और एक लग रहा है 9 बजे जो हम के हैं। हाँ। तो आज बीच में आधे घंटे की ब्रेक होगी तरावियों वगैरह के लिए। आज तक कसते बेटा तरावियां की ब्रेक ना देखी ना सुनी, क्योंकि 7:30 से 8:30 वो एक ड्रामा होगा, घंटे के होंगे ना दोनों, तो बीच में आधे घंटे की ब्रेक आ रही है। सुनो मुझे लगता है शायद तो आधे घंटे का हो। अच्छा जेडे 8 बजे वाले ड्रामे लगते हो कितने गए? अच्छा वो भी जो एक 8 बजे वाले ड्रामे थे वो कहाँ गए? आधे घंटे बचे। हाँ तारा मना शायद फिर आधे घंटे का होगा। अच्छा फिर की सताते हैं जेडे साढ़े वर्गे बेचारे नमाज मुतफारग हो कि जो हमारे ड्रामों का टाइम है वो टाइम का पता नहीं तरू के कोई टाइम कितने कर देंगे, कोई टाइम कितने कर देंगे। उन्होंने नहीं करते, नवे चीज़ा छिड़ देते हैं कि जो मैं नहीं देखती, तो जो हमारे देखने वाले ड्रामे हैं उनका टाइम पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। बस उसी जैसे जिंदगी चल रही होती है वैसे ही चलने देनी चाहिए। रमजान के महीने में एक्स्ट्रा जो उन्होंने कर दिया। 9 बजे वाला है, वो तो लेट है, वो तो तरावियों के बाद का ड्रामा है, वो देख सकती हो आप। नहीं ये क्या है? मैं कहा जी खैर आई थिंक इसी स्टार्ट से आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं शो की। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल दुल्हन के साथ। लेकिन दुल्हन तो हो क्या है खत्म। ओ नो कि ओ यस, अम्मा बहुत खुश थी कि दुल्हन खत्म होगा, कोई अच्छी सी रिप्लेसमेंट आएगी, लेकिन अम्मा के साथ क्या हुआ अम्मा खुद ही बताएंगी। दुल्हन वालों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल करता है मैं कराची आके तुमसे माफ़ी मांगूं। ऐसी तुम लोगों की बद्दुआ लगी, भाई मेरे अल्लाह या अल्लाह मैं माफ़ कर दे। दुल्हन का शुक्र किया, खाई उसके बाद की लग गया वो वाला ड्रामा लग गया जिसको मैं देख ही नहीं रही थी। सफर तमाम हुआ। मंगल ते पीरो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दुल्हन वालों, तुम लोगों का तो मुझे सजा मिल गई। ड्रामा आप देखती नहीं बिल्कुल भी? मैं मंगल ने नहीं देखा, सॉरी मैं तो इकट्ठा 2 दिन लाता हूँ ना। ओहो आगे बढ़े फिर। आई थिंक ड्रामों के रिव्यूज की शुरुआत फिर सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डंक के साथ। तो डंक कैसा रहा? डंक ड्रामा समझ तो बाहर है। अमल और हैदर की जो जंग है, इसमें वह बच्ची मनाल हैदर से शादी के लिए क्यों मानी? यह क्वेश्चन मार्क के वो मान गई है, क्यों मनी? अच्छा उसके बाद आप अगला सीन दसो ज़रा। उसका हैदर का अब्बा हैदर की शादी कर रिश्ता लैन जाना है मिनाल के घर, उसमें अपने भाई वगैरह को बुला के कहता है हम सब रिश्ता इकट्ठे लेने जाएंगे। की तो किसी चंगा भला पता तो अपने भरा तो खमीर ने की तुक बनती नहीं थी इस चीज़ की कि उन्हें भरा कहता तो वही गल हुई बरफ उठ के चले जाते। वो कहते ए वाली गल च असीं रिश्ता मंगण क्यों जाइए? तो फिर वो छड़ेल होंगी अमल कहती कोई गल नहीं, मैं अबू नूं मना लांगी तो अबू चला जाएगा। लो जी हैदर दी शादी का दिन आ गया। शादी हो गई? अच्छा हो रही है। शादी का दिन आ गया, शादी हो रही, दुल्हन सब कुछ शेरवानी पूरा अच्छा मोल सारा कुछ हुए। मैं पूछना चाहनी हाँ जेड़ा पिछे म्यूजिक वाला है वो डायरेक्टर वे ए म्यूजिक के पिछे लवाण वाला कौन है? मैं उस बंदे नूं प्लीज़ मिलना चाहनी, मैं आप जाती तौर पर मिलना चाहनी, तो शक्ल देखना चाहनी है। हर चीज़ों के गाल में दगड़म दगड़म म्यूजिक बजाता। शादी हो रही है बच्चे दी हैदर दी, शेरवानी पाई है, शादी का सारा मौका है। दसो इस मौके ते एडा दर्दनाक देरे ना ऐस म्यूजिक, क्योंकि शादी उसकी शादी अमल के साथ होनी थी, हालात बदल गए। अच्छा जो आम सारिया गल्लां कर दो तोपां दगड़म सारा कुछ बजदा है। हुण होण ते ब्याह ही गया है ना, देरे ना हो गया। उसके बाद हैदर की माँ आके बैठती है, ठीक है, म्यूजिक और दर्दनाक करता अगर सी ना देरे ना 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 ना
नहीं जे मैं झूठ बोला सुन लेना है हाँ जी और देरे ने भी मैं खिंचता ना 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 मैं खिंचता यह की गल सी जिस तरह सी अमल दी शादी सफीर ना हो गई उसका दिनों बन के आ गई और फुल खुश है बच्ची और बच्ची कह रही है मेरे वर्गा खुश कोई नहीं सारे अच्छा जाते बच्ची दुखी होंगी फिर तो सी मां दे आन ते बैठी एडा दर्दनाक म्यूजिक का की सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੋਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਅਮਲ ਚੁੜੈਲ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਟ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੇ ਰਾਈਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਏ ਅਮਲ ਮਨਾਲ ਕੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਨਾਲ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਨਾਲ ਕੋ ਦਵੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਖਰਿਆ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਂਝ ਟੁੱਟੇ ਬਿਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ उसके बाद कमरे के बाहर आए कमरे के बाहर आके फिर मिनाल ने की किया खड़ी होके हैदर को एक घंटा उन्हें सारिया गल्लां कीतियां वो अपने कमरे च जा रहा है यह गल सफीर घर का कोई भी बंदा दसो एक जिस तरह का ताल्लुक तो पहले कुछ हो रही थी ना घंटा पहले उन्हें खड़े खड़े गल्लां कीतियां और चुड़ैल ने फिर वो थक गई फिर वो कुर्सी पर बैठ गई एक घंटा गल्लां फिर उन्हें कुर्सी ते बैठ के कीतियां उन्हें सारियां वार्निंगां देतियां उन्हें क्या तू बच हुण मेरे को मेरी नफरत को बच मेरे अटैक होने लगे शुरू कहंदे वो जेहड़ी पागल कमरे च बैठी है उस पागल नूं पता ही नहीं उन्हें मैं कहा कि तेरे नाल ब्याह करा लै कि ताकि तैनूं दुखी नूं समेट लवे ते ऐ नहीं पता तो मैं तैनूं अपने खिलाफ मैं तेरे को तैनूं कुछ करना चाहती सी तेनू करने लिए कुछ मेरे को होगा नहीं सी हूँ तेन मैं दे दी ओनू नुकसान पहुँचावांगी तो फिर मैं अपने दिल ठंड पावांगी कहती तू जान कहती नफरत तू मैं तेना तू मेरे ते कीता सी सारा चीज ते जिहड़ी नफरत हुंदी है प्यार तो भी गहरी हुंदी है जा मेरी नफरतां दे वाल शुरू होने लगे ने मैं कहा सदके जावां ए जिहड़े प्रोटेक्शन वाले ने ये बच्चे माफ कर दो एक डैन हले भुल्ली नहीं सी एक चड़ेल हले भुल्ली नहीं सी नहीं निशा मैं ये फार्म तो किया ना ये भी निशा भुल्ली नहीं एक चड़ेल सानू और दे दी अल्लाह की कुड़ियां एडियां खतरनाक हुंदियां ने हुण कहंदी दसां कि तैनूं सवाल मैं आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क़यामत की तो क़यामत कैसा रहा क़यामत ड्रामे में शबीर जान का और एहसन का दोनों का रोल करैक्टर सब कुछ बहुत शानदार बहुत मज़ा आता है इन दोनों का जो भी सारा कुछ दिखा हाय मेरे अल्लाह तुसी मन दसो क़यामत वाले हो जिहड़ियां बच्चियां दी शादी नहीं हुई तुसी वो आम जिंदगी च बच्चियां डरान दे हो हनी एक बच्ची है 5 महीने दी सना हाय वो 5 महीने दी बच्ची लोगों के 2-2 3-3 बच्चे होंदे ने मामा घर दे काम करदियां ने खाने बनादियां कपड़े धोंदियां सारा कुछ करदियां ने एक 5 महीने दी बच्ची इफरा कमरे तो बाहर नहीं निकलती इफरा खाना नहीं खाती राशद आंदा कहता खाना कहती ना पहले तू खाना खाया सना मैं संभालनी हाँ फिर मैं खावांगी सना तू संभाल ली खाना नहीं कट्ठे खा सकते हो कि सना संभालना ते सना बच्ची भी अल्लाह नजरे बातों बचावे एक मिनट च जबान मुंह च पावे जिदों इस ड्रामे च आई पई सना बच्ची एक मिनट चुप नहीं करती अच्छा उसके बाद की होया वही हो गया ताई ने कहता खाना खुना तू बनाना है दो जी जड़ी इफरा बच्ची खाना बना किचन च आ गई है खाना बनाना आ गई सना डिग पई कैसे सना डिग पई नखत्यो बेक जज्यो नी जड़ी सना सी तू जो उत्ते कमरे चों छड्ड के आई है या ते ओनु जड़ी की वाक मैं हुण बुढ़ी हो गई मैं नहीं पता ओए वाकर नहीं जेड़ा प्रेम जी जेड़ा बच्चियां नूं सवाईदा या ते ओ च बल्कि ओदे च पाना बनदा नहीं सी सना नूं लियांदी वाकर च पा के अपने को वड्डी सारी किचन चों रख लैंदी ते खाने बनाई जांदी ते या दी दादी को छड्ड देंदी हाउस हेल्प के साथ बच्चे मैं कहनी जो भी कुछ सी इन्हां ने ए क्यों नहीं कीता ओही गल होई पहली बारी आई कमरे छड्ड के ओही गल्ला हो गया एक्सीडेंट डिग पई सना सट लग गई सना अस्पताल लैके
ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਾਰੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰਨ 'ਚ ਦੋ ਸੂਟ। ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਦ ਇਫਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਨੇ 3 ਸੂਟ 3 ਵਾਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗ, ਐਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ 5-5 10-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ज्वेलरी सारा कुछ बदल दिखा देते हो। तो बकाया जैसे अब उसकी माँ मर गई है, इसकी बेचारी वो इफ्रा हाँ मुझे बड़ी पसंद थी आंटी, वो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है आंटी। नूर हुसैन ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ बीवी एकदम इंज करके डिगदा कि जिस वाकई हकीकत जो ਉਹਦੀ बीवी सी। मरी किस तरह? अनि वो दिल की पेशेंट थी ना, तो वो बेचारी उससे जिंदगी में खुशी आ गई थी, पैसे भी आ गए थे। अनि वो उसने समरा का गम बहुत लिया था ना, वही मैं कहनी है आम जिंदगी च जालम जिन्हें किसी का हिस्सा देना है सही वक्त ते दे दो। हुण भरा ने हिस्सा मिला की फायदा, धी मर गई, दूसरी धी का राशन का ब्याह गया, एक ब्याह होए ना, वोटी मर गई बेचारी बगैर इलाज, क्या करेगा पैसों की फायदा वो जायदाद जा मिलन दा, वक्त सिर मिली होंदी, वो बेचारे कुछ इंजॉय कर लेंदे। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल फितूर की। तो फितूर कैसा रहा? फितूर ड्रामा ला देखो 3 साल ਵਧਾਤੇ और मैं ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ 18 ਤੋਂ 21 ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਸੂਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। 21 ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਮਹਿਮਲ ਵਰਗੀ ਚੜੇਲਾਂ वार ते वार खेलन चल गए। क्या वार की है? क्या वार की है? कमरे च जाके बार बार अगली खेलन रही है। अच्छा मुझे ये बताए बच्चा हैदर बच्चा तेरे मैं कहनी कुट्टा ते मन चैन आएगा, तू इन्ना अच्छा बच्चा, तू पूरा कल का दिन खराब किया अपनी नई नवेली छोटी जी दुल्हन का, खराब किया महमल च लगा रहा। हुण मैं यही तवक्को करदी पई सी कि एडा मामला खराब होया, तू हुण अपनी पसंदीदा छोटी जी बीवी ना की करेगा? मेरे दिल च रह गया, तू तो कुछ भी ना किया, खे भी ना किया। अब जब तूने ये सारी गलती कर ली गलती, महमल कहता है कमरे में जाके कि तुम सोचना ना दिल नशीन कि मैं तुमसे कोई बेवफाई कर रहा हूँ, इस तरह की कोई बात सोचना जो इतनी देर लगी है। कितना वड्डा तेरा झूठ सी, बेवफाई करना सी, बेवफाई नहीं सी। किस तरह तू मैं मतलब 20 घंटे गुजार के आया, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹਿਮਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कि आगे अच्छा आप मैं ना आगे आपने मुझे टाइम दिया था, हालांकि हैदर ने टाइम को दिता सी शुरू च ऐसी कि ने कैसी मेरे पेपर ने, उन्हें कहा जो तेरे पेपर खत्म हो जाएंगे ਅਸੀਂ फिर अपनी जिंदगी शुरू करांगे शादीशुदा, ठीक है पेपर हो गए ख़त्म। उन्हें कहा मैं अगले साल फिर हैदर ने मियाँ बीबी वाला सिलसिला क्यों नहीं शुरू किया, ए ड्रामे वाले जवाब देन। हुण दिलनशीन कहती पई हैदर नूं आगे आपने मुझे मौका दिया था, अब मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप महमल को छोड़ के जब मेरे पास आएंगे फिर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, और 3 साल चलेंगे हैं और 3 साल के। हुण दसो हैदर बच्चा किसी तरह उसको माफी मैनू नहीं पता, क्योंकि बच्चे दी बाय नेचर बहुत अच्छा दिखाया है। तू जिड्डी वड्डी सारा कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर चुकी है, तू वो चीज़ा कुछ करते सही, तू कुछ भी नहीं किया। ਉਹਦੇ बाद अगे की किया, वो तो किया डायरेक्टर ने। क्या लो जी उन्हें अपना तकिया फड़िया दिलनशीन ने, तो दिलनशीन चल गई अपने सोफे ते लेटन लई, सोफे ते लेटन वास्ते चल गई है, तो हैदर सुकून दे नाल सो गया, मिठी मिठी नींद च सो गया। वो ते ना रुस के ते जुलम अगे डायरेक्टर दी गलती ते अगे है ते कि हैदर नूं मेरे को डंडे पवाना चाहता पिया। क्या हुआ फिर? सवेर होई है, हैदर उठ गया, हैदर दिमाग जब सुबह हो गई सारे उठ गए ने, हैदर उठिया वो सुती हुई है, हैदर उठिया अपनी रजाई लिती है तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ है,
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਈ ਯਾਨੀ ਐਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋ ਦੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਇਹ ਆਧਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਰਾਤ ਲਈ ਰਜ਼ਾਈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬੀਵੀ ਜੋ ਵੀ ਏਡਾ ਸੁਣਿਆ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦਨਸੀਬ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਦਰ ਕਿਉਂ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਣੀ ਪਈ ਪਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਪਰ ਮਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਾਈ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਸ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਡਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖਾਵਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਅਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੇ 21 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 18 ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ 21 ਦੀ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕੀ ਉਹਨੇ ਚਰਗੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਈ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਿਮਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮਹਿਮਲ ਨੇ ਫੇਰ ਸੋਰੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬਚ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਆ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੇ ਕਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡਕ ਦੇਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋ ਆਈ ਹੈ ਨੋ ਸੋਹਣੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਛਣਛਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 75 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਤੇ ਮਹਿਮਲ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੱਸੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੱਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਮਲ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸੱਸ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੁੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਿਮਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਲ ने करता की तो ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल शहनाई की तो शहनाई इस हफ्ते कैसा रहा शहनाई ड्रामा इसकी 3-4 एपिसोड हो गए ना अल्लाह ने कितनी हो गई हैं
इसकी प्रोडक्शन वगैरह सारी पे पैसा लगा है, मेहनत है, सारा कुछ है। मैं कहने जे तुसी ऐस चीज़ ते पैसे खर्च कीते, थोड़े जिन्ने पैसे तुसी राइटिंग दे भी खर्च कर लेंदे। अच्छी नहीं कहानी है। इतनी गंदी राइटिंग, मैं कहनी हाँ कहानी दा ना सिर वे ना मुंह में ना पैर में, एड्डी बेतुकी कहानी लगदा कि की दिखाया विच जेड़ी बच्ची की कॉमेडी शो नहीं है ना, कॉमेडी है ना ट्रेजेडी है, पता नहीं की है। ट्रेजेडी दा रो रहे कॉमेडी दा हंस रहे ते गुस्सा चढ़दा है। कॉमेडी शो की अमूमन तौर पे कहानी इतनी स्ट्रांग होती भी नहीं है। कॉमेडी शो है, कॉमेडी नहीं है, इसमें सुनो चंदा टाइप जो होते हैं, पता नहीं की है। अब इस ये शहनाई ड्रामा इसका मेन लुब्बे लुबाब ये है, इसमें वक्त का बाप अमीर दिखाया, ठीक है, अपने सारे भैन भरा में तो ओदा एडा रोब दिखाया कि अगे ची नहीं कर दे। ड्रामा शुरू हुआ था, इसकी फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि घर का मुलाजम है, चोरी करता है, उन्हें घर दी कोई चीज नहीं छड़ी, एक एक चीज जेवर जुवर सब कुछ चुक के ले रहे हैं। सुबह आइए हमारे कोई पीट रहे हैं, हाय हमारी चोरी होगी, ये हो गया वो हो गया। एक कहता बस वो उसका बाप वक्त का जिवेश कहता चुप, आज मेरी बेटी के रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, खबरदार किसी ने कुछ भी किया, कोई पुलिस वगैरह का कुछ नहीं बुलाना। सारे कहते ठीक है ठीक है ठीक है। पूरे ड्रामे का की है मेन वक्त दी शादी वक्त ते वक्त बच्ची थोड़ी जिनी बावली दिखा देंगे ना, फिर ड्रामे च मजा आना सी। मतलब वक्त एडी समझदार सियाणी बच्ची, पुरख चलाने वाली, ठीक है, पुरख चलाने वाली, फुल चलाक होशियार दानावार मुकाबला करने वाली बच्ची, वो इस तरह किस तरह बेवकूफ़ी कर सकती है। वो जेदा लवर सी, बच्चे का नाम हनान सी, वो जेड़ा वो पछाण ही नहीं सके इन्ने साल तो ओदी कज़ना ने कहता कि जेड़ा हनान है ए गलत वे लुट खांदा पे है, जब भी कहती है शादी के लिए घर वालों को भेजने का भेजता नहीं है। ए बच्ची एडी समझदार भाई, एदा इस पासे ध्यान ही नहीं किया। हनान पहली दफा उस बच्चे को मिला है, अफान को, उसको कह दिया चड़ेल जेड़ी की मेरे पीछे पई हुई, मैं तेन मगरों लाना पिया वा, मनूस मगरों लादी पई, इन्नी बार कहते बाज नहीं आती भी मैं कहना दफा हो जाए मेरी जिंदगी चो है। वो पागल हुई है, उसके लिए जवेद शेख का एक ही काम, बेटी के रिश्ते के लिए आते हैं, पूरे घर सजाना, फंक्शन करना कि मेरी बेटी का रिश्ता। क्या मतलब रिश्ते में जो रिश्ता देखने वास्ते आते, आम रिश्ता नहीं होंगे, सारे घर वाले पूरे देखने वाले दिन ही ना पूरा एक फंक्शन सा दिखाते हैं। वो जो कहते पैसे खर्च किए हैं इस ड्रामे में। अच्छा, बढ़िया है। राजी के पैसे लांदा पैसा, मतलब ना प्यो बहुत पैसे खर्च करता पे। अब बाप पैसे खर्च कर रहा है, वक्त जेड़ी है, मैं कहनी जब ये वाली एपिसोड थी जिसमें वक्त ने भागना था, मैं कहनी डूब के मर जावे वक्त। वक्त ते वक्त वर्गी कोई होर होवे कुत्ती। एडे मारना प्यो ने कहा कि मेरी बच्ची नूं जे कहंदे पे ना कि नसना या फलाना, मैं अपनी बच्ची नूं यह गल पुछनी नहीं, मैं अपनी बच्ची नूं छिमे दूर फिटे मुंह तेरी शक्ल ते मैं कहनी मर जान वक्त तेरे वर्गियां जेड़ियां भी कुड़ियां होण जिन्हां ने मां प्यो दी इज्जत की कि जिड्डा मां प्यो प्यार करदे ने, किन्ना मान हर वक्त वो तेरे रिश्ते विच वास्ते तैयारी करन ते लगा रहा, और उन्होंने कुछ कीता ही नहीं। फिर दसे राइटर मैंने इस गल का जवाब देवे, वो बंदा जिहदा घर च एडा रोब है कोई ची नहीं कर सकदा भैन भरा, ओदी बच्ची नस गई, ओदी बच्ची नस गई है, पूरे घर च किड्डा दर्द माहौल होएगा। इस माहौल विच दसो इस गल का जवाब देवो, सारे भैन भरा कहंदे ने हुण बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो। राइटर तेरे ते मैं हत्थां सोट जेड़ा ते लफ्ज लिखिया और दुखां दे विच बंटवारा कित्थों आ गया, धी ओदी नस गई है और दुखी है, और तुसीं 2 दिन बाद बंटवारा कर लेंदे। धी वो बस कहंदे सी वक्त दा विआह ना होवे, वक्त नसे ते असीं बंटवारा करिए, बंटवारा बंटवारा बंटवारा। वो कहंदा कर लो बंटवारा बंटवारा बंटवारा। कहानी बुरी तो लग रही मुझे सुनने में। तेनू मजा आ रहा है? ठीक। अच्छा, वो कहंदा बंटवारा बंटवारा। वो बच्ची जेड़ी है वापस आ गई है, उन पता चल गया कि गई ना हनान, वो देखा सीन वो देखा मैंने, हनान नहीं ना ट्रेन पे, फिर उसके घर गई है, उत्थे फिर जेड़ा सीन सी ना हनान दी बिस्ती कर दी है, जब भी मैं दी करीना काफी लोग जी ओके ओके, फिर साह लैंदी ओदी बिस्ती करके ना, 3 साल लैंदी हां जी करीना ने सारा कुछ कीता सी, 3 साल। अच्छा था वो, मजे का सीन था। अच्छा, उसके बाद अब घर आ गई है, अब फिर सारे घर में शांत फिर हो जाएगा ना सारा। जवेद शेख फिर अपनी बेटी की शादी पे लग जाएगा, बंटवारे का सीन खत्म हो गया, सारे घर का दारो मदार वक्त की शादी ते है। वक्त वापस आ गई, शादी हो कि शादी ना हो, बस बंटवारा वक्त करो, वक्त का विआह ना हो,
ਬਸ ਬਟਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਨ ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਕਤ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿਦਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ੀਕਿਊ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਪੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਿਦਾ ਦਾ ਵੀ 3 ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ੀਕਿਊ ਦੇ ਵੀ 3 ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਇੱਕ चीज मुख्तलिफ हुए 3 बूढ़ी औरतें जिनके 3 बयक वक्त उनकी चल रहे हैं ड्रामे ते बेटा तू मैंने इस गल का जवाब दे तू जवान बच्ची नहीं बेटा घिसी-पिटी मोहब्बत तेरी खत्म हुई ਉਹਦੇ बाद तेरा ड्रामा शुरू एक्शन आई नहीं बेटा उस सेट तो उठी ते तू इस सेट ते आ गई उस सेट ते तू मिडिल क्लास सी ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਫਰਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਖਤੀ ਐ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਘੀਸੀ ਪਿੱਟੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 1100 ਦੇ ਸੂਟ 1100 सूट अच्छा ਉਹਦੀ ਮਾਂ देख इसमें जो उसकी माँ है निदा साफ पता चलता है कि एक अमीर औरत है ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਾ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਕੀ ਗਿਲੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਗਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਿਗ ਲਾਂਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਇਹ ਵਾਰਡਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਦੀ ਕਾਰੀ ਘੀਸੀ ਪਿੱਟੀ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਵਾਰਡਰ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपना खुद ही हमारे ड्रामा इंडस्ट्री इतनी नहीं है इवॉल्व खुद ही अपना खुद ही करना पड़ता है कपड़ों का इंतजाम मेरे ख्याल से अच्छा इतना बजट्स नहीं होते होंगे यहाँ पे कि हम करके देंगे अपना करना पड़ता है इंतजाम अच्छा चलो फिर आगे वापस अगली एपिसोड देखते हैं क्या होता है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रक्स बिस्मिल की तो रक्स बिस्मिल कैसा रहा अम्मा मूसा मेरा बच्चा मेरी जान बेटा अपने प्यो ने किड्डा जलील करना बस कर दे माफ़ कर दे बेचारे पीर कुदरत अल्लाह हुण तेन जो क्या सी तेरी उन्हें बेगम ने तेरी बेगम अच्छा मैडम लैला मैडम जी लैला मैडम ने कहा कि मैं चदर चढ़ान जानी तो उसे मज़ार का कहा किसी तरीके ना कुछ कर लेंदा तू डिग जांदा कर लेंदा शाम में कर जाएं कल चल जाएंगे टाइम तो भी कर लेंदा ओए होए मैं तेन माफ़ नहीं करांगी मैं तेन मातन कुदरतुल्लाह से बाद चो करेगा तेन मैं माफ़ नहीं करना मूसा मैं तेन कुटना तो मन मिल तो सही मैं तेन कुटना रज के हाय चला गया हाय उन्होंने ऐन रूज का दिन पीर का हाय चला गया चदर चढ़ान उत्थे ते मैं सदके जावां पीर कुदरतुल्लाह दे आ पता सी ना हीरवा ने अम्मा आ फुल खुश अम्मा कोल गई हालांकि सी परे हो जाता जिस तरह तू नफरत खाना पिया आया ना गुस्सा करता पिया सी ना तो फटाफट मजाक तो बाहर चला गया आ भी अखा सेकदा रहा कुदरत ने मैं तेरे सारियां जान दी बदमाशियां आप अखा सेकदा रहा फिर कोल गई अम्मा आप खुद खुशी नाल प्यार दिता अच्छा उस बाद घर गया मैं सदके जावां पीर कुदरतुल्लाह तो हमेशा दूरियां खबरां पता नहीं कौन देंदा क्या खबर तो दूरी पुत्र तेरा नौकर उथे ओदा कहंदा जाके अपनी वोटी नु पता है तुम्हारी बेटे ने क्या किया क्या किया उस बदनाम जमाना के साथ पता नहीं लगा तो पता नहीं वैसे रंगरलियां नखतिया तेरी नौकरी करदा पिया ਉਹ ਦਿਨ ਆਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚੀਖਣਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਖਤਾ ਈਸਾ ਨਖਤਾ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਐਡੀ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ डूबता नजर आ रहा है मैं सब कुछ डूबता नजर आता है मैं फिर उस वेले क्या ए पीर कुदरतुल्लाह भाई ए जिड्डियां तू इंज बड़का मारना तू केड़ा कमजोर जा बीमार जा बाबा बड़का मारदा अद्धा काम तू संभाल ले अद्धा हिस्सा संभाल ले सब कुछ डूबता को पिया है कि मजबूरियां पड़ गई अब तो निकाल दिया मजबूरियां मूसा करता कट्टा तू बड़क मारना तो तू संभाल ले अच्छा नहीं संभाल लिया जी और बच्ची जहरा नहीं बच्ची जहरा नहीं मैं तेरा की करा इन खतिए की तू मैं कहनी आ जे अन्ना भी नहीं कॉल करा अन्ना भी उका छड़ के ते तू आ एड़ा दिमाग दे पुरदे खोल जोहरा बेटा तुसी कित्थों आए हो
जोहरा तुसी भूल के जोहरा भला की समझन डई है मैं पीर कुदरतुल्लाह दी बेटी हां उन ख्वाब आया बेटा समझे ने तू ऐसे नहीं है कि मैं अड्डे शरीफा दी बच्ची मेरे को की करान रहे हो ना खतिए पहले भी अम्मा उसको दुख ही हो रहा है कि जिंदगी मेरी यही है सारी आगे भी। ते बेटा जा दो दिन नसीब के लिए कैसी जिंदगी सारी उन्हें कैसी मेरी अम्मी गई सी किसे शरीफ ना 6 मिनट बाद मरी हुई वापस आ गई सी सानू शरीफा वाली जिंदगी रास नहीं आंदी हाँ। ते बेटा फिर ज्यादा अल्लाह ने तेरे नसीब च सारा कुछ है लिख अगर वो रास नहीं थी फिर तो हाँ हुन सानू टीवी दी संसद दी मजबूरी सी सानू एक मैक्सी पा के ते सानू झूमदी दिखाती सी नहीं ते अन्ना भी जेड़ा भेजदी सी ना ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਦੈਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਨ ਡਿਆ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇੰਜ ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ मैं आंजी ते मैं आंजी उसने कहा भी आज पार्टी है कुछ अच्छा पहनना कहंदा पार्टी है तंबू ना उड़ना ते तंबू ना उड़ी ले ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੰਬੂ ਨਾ ਉੜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔੜਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਂਝ ਸਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂਰ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਲੂ ਛਿੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐ ਪੱਲੂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੱਲੂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ नहीं एक किता नहीं उन्हें तो की क्या तो हो जा बंदा वो लोग तंबू च रह के आ गए तंबू खेड़ दी आ गई लो जी फिर वही होया वो गई है उथे वो बाबे ने बाबा चला गया तो बाबे ने यही करना सी बाबे ने इतनी ग्रैंड ऑफर की उसको हैं बाबे ने सुनी ऑफर उसकी जितने पैसे वहाँ पे डबल ट्रिपल दूंगा तुझे मैं बस तू एक बार कैद सही तो इतने पैसे सारी दुनिया की दौलत तेरे कदम ला दूंगा वो बकवास ही बड़ी करता लुच्चा वो बदमाश कर देंदा इन्ने बकवास ही नहीं करता वो ओदी बकवास ते ना जाई तू कैसे लगा कि मूसा जोहरा के मिलने वाला सीन हैं जोहरा मूसा से मिला आपस में बड़ा बहुत सही उसने कहा तो यही चाहिए था तो क्या मतलब तो खुद दुखी खुद भी है राम शादी मुझसे कर लेती तो वो भी थोड़ा पछता सी रही है मेरे ख्याल से ना हल्का हल्का पछता रही वो भी बोलो ने पछता तो रही है पता नहीं की कर रही है लेकिन मुझे पता है इस दफ़ा एपिसोड से थोड़ी शिकायत है डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे लगा कि ड्रामा मूसा और जोहरा की कहानी है जो सपोर्टिंग कास्ट होती है उनका मकसद होता है कि जो मेन प्लॉट है उसको आगे लेके जाना बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे पिछले कुछ एपिसोड से कि मूसा जोहरा से हम लोग हटके ना ऑल्दो आई एंजॉय ज़ारा शेख वाला प्लॉट भी ईसा वगैरह भी उनकी कहानी हट के सब कुछ इधर उधर बातें हो रही हैं उनकी कहानी बढ़ती नहीं है मतलब उनके मिलाप हुआ इतनी देर बाद कुछ ढोल बजते कुछ डंगारे बजते कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता कुछ खास नहीं मुझे लगा हुआ अच्छा होगा हाय मूसा ते बच्चा जिहड़ा तो अपने 6 फुट कद दा फायदा चुक्किया हनी बैठे पे ना कहंदे ने लीला ते लीला दा बंदा फकीर दसो मालक ते मालकन दोनों दा इक्को जिहा रुतबा हुंदा है वो कहंदा है फकीर कहंदा जाओ कमरे से बाहर आई नहीं खड़ा रहंदा सिर्फ ऐसे करके खड़ा रहना कि मेरा 6 फुट दा कद है इन्नी की चीज है वो मेरा की कर देगा एक मुक्का मारांगा मर जाएगा है ए तू फायदा चुक्या कि मेरा 6 फुट कद में शी जवान ए किरला जा बेचारा छोटा जा चूहा जा की कर लेगा ओन जे तू बेचारे मतलब जब तेंजो ने तकीर ने कहता कि दफा जा के मेरे जो कहना नहीं जावांगा वो मैडम कब की तो जावांगा हाय मैडम दा खावन सी की सी क्यों नहीं गया फिर फैसले कि मैं शी जवान बेचारा कमजोर जा कुछ नहीं कर लेकिन आई होप अगले एपिसोड्स में जो मूसा और जोहरा के डायलॉग बाजी इनके सीन थे वो मजे के थे म्यूजिक बजते थे पीछे मजा था मुझे इन दोनों सीनों का अभी वो जरा मिस कर रहा हूं मैं है ना मजा आएगा आगे है ना चलिए आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा खुदा और मोहब्बत इसमें माही ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਐਡੇ ਛਿਛੋਰੇ ਭਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਸको बच्ची माही ना आना माही तुम इकलौती हजारों के मरब्बों की अकेली
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਹੂਸ ਔਰਤ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਅਕਲੌਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਕਲੌਤੀ ਵਾਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਕਲੌਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਕਲੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਜ ਨਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਨਨਾਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇੰਜ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਭਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਭਾਬੀ नहीं भाभी में छात कमरे जाती रहती है अच्छा उसके बाद मैं कहती हूँ आम जिंदगी में 100 में से 50 घरों में बाप के सामने ससुर के सामने भाई के सामने बहनें और बहुएं सर पे दुपट्टा लेती हैं तुसी ते दिखाया ही वो गद्दी नशीन है गद्दी नशीन दिखाता उत्तों पर्दा कर लो तुसी जिन्ना पर्दा करवाया फिर दसो जेड़ी ना माही ते ना माही दी भाभी सोहरा भी बैठा पिया भरा भी है दोनों ने दुपट्टे नहीं दिते सिर ते पर तुसी एडा पर्दे ते जोर ना देंदे कि पर्दा कर लो अच्छा ड्रामे च मैं कहनी हाँ इन्नी बारी दसिया फरहादी जेड़ा है ना वो एक हीरो है वो हीरो है दसो जेड़ा छोटा साई है छोटे साई दा ड्राइवर है दिलावर दिलावर ओदा पुराना ड्राइवर दिलावर दा अब्बा छोटे साईं दे अब्बे दे अगे गोली खा के मर गया सी फिर दिलावर जेड़ा है वो भी अपने अगे पिछली बार जब आया सी गोली फिर दसो किस खुशी च छोटे साईं ने दिलावर नू छड़ के फरियादी नू अपना ड्राइवर बना लिया बाप कहते इसे तो रस्तों का भी नहीं पता उन्हें कहा अब्बा रस्तियां का तो नहीं पता दलेर है बड़ा अब्बा पारे फिरोज खां है ड्रामे का हीरो है ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮਟੱਕਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਡਾ ਬੇਤੁਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਐ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਤੇ ਰੈਟਰ ਬਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਿਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਗੋਲੀ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਰਹਾਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰਹਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਰਹਾਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮਚ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੱਡਾ ਸਾਈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਦਿਲਾਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ 101 ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਹਾਏ छोटे साईं के गोलियां लग गई उनकी गाड़ी में गजब हो गया बीबी गजब हो गया लो जी नसीह आई बेचारी तो छोटे साईं की मां क्या हुआ हाय गोलियां लग गई छोटे साईं की गाड़ी को हाय बीबी हम लुट गए कहती क्या छोटा साईं ठीक है छोटा साईं तो ठीक है हाय बीबी ड्रामे के हीरो को गोली लग गई अच्छा अल्लाह मियां करम ड्रामे के हीरो को लो जी पूरी हवेली विचे ही वड्डे पीर दी बेगम सारे ने कहा चुक लो इज्तमाही दुआ करो साड़ी हीरो नूं गोली लग गई और दसो एक ड्राइवर नूं गोली लगी है दिलावर नूं गोली लगी ओहदा इलाजदार कुछ नहीं सी फकीरा ने एडा वाह वेला क्योंकि दिलावर ने वाह वेला मचाया वो बेस्ट सी वो उसने आगे कहा कि गोली लगी है तो वड्डे पीर ने पूछा छोटा साईं उन्हें कहा कुछ नहीं पता दिलावर ने कहा
कि कुछ खबर नहीं की कि छोटे साई बचे है कि की हिसाब का बस इन्ना पता है उन्होंने गड्डी से गोलियां चलियां वो सीन तो ठीक सी ना जेड़ा फकीरा ने एडा वाह वेला चीखो कार मचाई ओदा की मतलब सी हुन सारे मरोण दे ने रबिन सारे तड़फन दे ने दुआ मंगण दे ने अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿਲਾਵਰ ਉਸ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਫਰਾਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇ ਫਾਦੀਆ ਫਰਿਆਦੀਆ ਕੀ हुआ ਤੂੰ ਤਵੱਕੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਾਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏਗੀ ਮਾਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ 3-4 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਏਗੀ सदके जावा कि माही तेरे को आ जाए लेकिन पता मुझे इस दफा ना फर्स्ट टाइम थोड़ा फीदी थोड़ा तरस आने लग गया थोड़ा अच्छा तो नहीं तू फीदी तरस खा लै फीदी ने कमा एक ला मेरी सोच तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਮਸਾਈ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 2 ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ कहावत है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे ਤੇ कुछ सन मरन ਦਾ ਸ਼ੌਕ इसका वही है ना अल्लाह जाने की है अब अगली एपिसोड देखते हैं आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फांस की तो फांस इस हफ्ते कैसा रहा फांस ड्रामा ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਗਲੇ ਜੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ 8 ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਇਸਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਰਾਈਟਰ ਕੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਹੈਗਾ कि तू कीता मैं कीता तू कीता अब सस्पेंस अच्छा लगता है पर एक चीज़ में जो इन्ना कि तरू दिता जाए फिर वो भी गलत लगता है यह कि बकवास मैं मुझे तो ये पता चला कि मेरी अपनी समझ के हिसाब से कि इसमें सराज अंकल ने किया जो किया सराज अंकल ने किया है ज़ेबा कहती है मैं साहिल पे इल्ज़ाम लगाऊंगी ताकि सराज पे पहुंचे वो तो पहले नफरत करता है उससे तो मैं कहनी इस ड्रामे का सारा सस्पेंस एक पासे ए सस्पेंस एक पासे के साहिल की बहनें और उसकी माँ फूलों की तरह उसका ख्याल रखती हैं सिराज अंकल कुत्ते वांगू ट्रीट को करता है इराज खुलेगा ना आगे जाके ए सब तो डर आ कि वो एडा कुत्ते वाला हाल को करता अच्छा इसमें ना मैं कहना चाहनी हाँ ਜਿਹੜਾ मेरा बच्चा साहिल है नी मां सदके वे मेरे शहजादे आ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦਕੜੇ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੇਬਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਬਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ भी एक सस्पेंस हुआ ਜ਼ੇਬਾ ਦੇ ਘਰ उड़ के चल जाना उसके बाद वो बच्ची जो है फरा दिल खुश हो गया मेरा एडी गलत एडी नेगेटिव बच्ची एडा अपनी भैन नाल भैड़ा सलूक करदी पई है ताई ने जो दा अशर कीता ना ਇਹ ਅਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਵ ਯੂ ਤਾਈ ਤਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ताई ने घर टिक्के मार मार के काटता कि जब दफ़ा दूर हो अब देखते हैं फांस ड्रामे का याद अगली एपिसोड में कुछ थोड़ा सा जैसे मज़ा आए क्योंकि जितना जो शुरू में लगा था ना अब वो चीज़ डाउन होनी शुरू हो गई है कि जो लग रहा था हाय ऐसे ऐसे है बकाया इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है कौन ज़ारा बड़ा नाम फंस के लिया आपने ज़ारा शेख का निकलना था ना ज़ारा नूर देखा अपनी प्रोडक्शन सी ना तो की सब ने किया अशर भैड़ा बहुत शानदार कर रही है ज़ारा और साहिल दोनों शहजाद शेख हाँ बहुत शानदार थम्स अप हो गया जी आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की तो पहली सी मोहब्बत कैसा रहा पहली सी मोहब्बत अनीस में जो जैनब बच्ची का था सारा मामला उसके शोहर को मैं कहती किसने बता दिया हर वक्त वो उसको उससे ताने इस तरह की बातें छुट्टी कहाँ पे हैं ना कोई नहीं पूरी डिटेल ना कोई अब लड़की के घर का मामला तो वहाँ कैसे हर वक्त कुत्ते की तरह बिस्ती करता और बच्ची जैनब ने इतनी शानदार एक्टिंग की बहुत शानदार एक्टिंग की है अच्छा उसके बाद अब राइटर ने फिर वही बेतुकी जिस तरह इसकी पहली एपिसोड में घर में पत्थर मरवाए थे ना बेतुके बिल्कुल बेतुकी दो बूढ़े शख्स फैज चचा
और उसका दोस्त सिकंदर का बाप बेतुका। तू दस की तुक सी, तू जवान थी, तारा मतलब की सी? फैज चाचा तेरी जवान थी सी, तेरी तुक की सी? पता भी अकरम किड्डा बदतमीज है। अकरम दी दुकान ते लड़ाई करने जाने दी तुक ही नहीं बनी सी। वहां पे लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, हालांकि वहां पे अकरम फुल बदतमीज बच्चा दिखाया है। वो हालांकि लड़ाई नहीं करना चाहता, वो अच्छे तरीके से मामला संभालता है, पर राइटर ने दो बाबिया ने क्या क्योंकि तुझे लड़ना है, तुझे लड़ी जाना, तुझे लड़ जाना। वो सिकंदर, तो वो उसका बाप और वो दोनों हैं, उसका बाप और वो दोनों लड़ने के लिए आए थे। फिर लड़ाई खूब होती है, खूब होती है। पूरी जंग के बाद अब ना वो फिर उससे में अकरम कह देता है कि तुम्हारी बेटी ने सारा खाना खराब किया था। उससे फैज चाचा घर आ गया, फैज चाचा घर आया, आवाज देता ना रक्षी रक्षी रक्षी। अल्लाह तू बच्ची जो कहता बच्ची इस गल च मरन वाली हो जाती है। हम तो है बहुत घबराती है, मतलब मैं नहीं माफ करांगी ये घबरान नूं। ए बच्ची ते एडी शेर नहीं दिखाइए। बाप जवान बीवी जिस आदमी की होती है वो अपनी बीवी के पांव धो के पीता। आम जिंदगी में यही देखा है। इन्हें अपनी सौतेली मां ना फुल पंगे लिते, फुल वो फड़ी भी गई, कुछ सी मानदी नहीं सी पई। जिन्हें सौतेली मां ना पंगे ले ले, वो कुड़ी मासूम कितों हुई। तो अब जब ये सारी बात थी, एक इन्ना लरजिक लगता मरन लगी है। हालांकि उसके बाद ना वो कहती भी है बाद में समझा, वो जो नरगिस है जवान बीवी है, ए जड़ी सी ना एडा डर दी ना रखी, सारा जाके उसको समझा सकती थी कि फैजुल्ला ने जवान सी, तू मेरे ना इश्क करके ब्याह किया है, तेरी ते जवान बच्ची है, तेरी ब्याह कराना चाहती कर दे। उन्हें समझाना सी, फैज चाचा ने समझ जाना सी। वो ऐही कही गई कि मैं प्यार नहीं करती, कि नहीं 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 नहीं, ऐही एंड तक वही करी। वो कहती तेन फोन करके कुछ नहीं नहीं मैं फोन नहीं उठाऊंगी। हालांकि फिर नहीं गल सोच रही, जो असलम बच्चा से उन्हें अपनी मंगनी भी तड़वाई। फिर ओदा भरा जिहड़ा अकरम में इन्ना गुस्सीला, इन्ना सख्त दिखाया जिहदा हिसाब कोई नहीं। उन्हें ओहदे नाल लड़ के घुल के रिश्ता भिजवाता सी ना। फिर तू जद तेरना तेरी नरगस मां जिहड़ी जवान ने मना भी लेना सी, तू किस गल्लों एंड तक कंबदी इंज करी दे। अगली एपिसोड देखना की हुंदा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है करार। तो करार इस हफ्ते कैसा रहा? करार ड्रामे में अगर माया का करैक्टर बुरा है ना, तो माया दी मां का उस तो भैड़ा। सियानी ब्यानी औरत दिखाई है, चलो माया है, जवान है, चुड़ैल है, वो हो गई। तू हर बात जो बेटी गलत करती है उससे 100 गुना ज्यादा माँ उस बात पे तेल लगा के माँ उस बात को गलत कर रही है। देखती भी है कि 100 जगह फरीहा की कुर्बानियां। फरीहा मैं बच्चिया वाहद ए ड्रामा है जेदे तेरे ते तरस आंदा ही नहीं पिया। तेरे जेड़ा तेरा होंदा ना, तो वो मैं खुशी ना मैं कहनी लियाओ के चीज़ कि मुँह मिठा करा मैं, जिदों तू तकलीफ च होंदी है। मुँह तुक गई सी। सबसे पहली तेरी यही गलती थी। तेरी बेस्ट फ्रेंड इन्नी अच्छी दोस्त तैन कहती सी इस चुड़ैल नूं, ए डैन माया नूं विआह के अपने घर ना लिया। घर की ना लिया, कहती सी अपने घर ना बुला, शादी नहीं तेरा घर खराब करेगी। दसो फरीहा बच्ची ने पहले तो ब्याह करवाता, हुण वो माया अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ओदा इल्जाम सारा तो अपने सिर ते ले लिया। तेरा बंदा तेन छड़ के चला गया। इस एपिसोड में फ़ोन करती है ना, को पता चलता ना कि अमार जो घर छोड़ के चला गया, और फ़ोन नहीं चुकता। मज़ा आ गया, बहुत चंगा किया तेरा फ़ोन नहीं नखती अपना घर के तू खराब किया, वो भी कुत्ती माया वास्ते जिहड़ी किसी की परवाह ही नहीं करती। ते बेचारा जिहड़ा है जुनेद ओहदा नाम है, मिकाल दा, मैं कहनी हाँ वो बच्चा बेचारा भोला है। आम जिंदगी च, ड्रामे च नहीं, आम जिंदगी च भोला लगदा या स्क्रिप्ट पढ़दा नहीं। मिकाल कुछ ही नहीं हुंदा ड्रामे च। एडा प्यारा बच्चा, ए रोल दी कोई तुक नहीं हैगी। बेतुका, बेसिर पैर, बेसेंस दा रोल। कोई उस बच्चे का जुनेद दा जिंदगी च नहीं है। सिर्फ उस जिंदगी च एक रिश्ता रह गया, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ रिश्ता रह गया। वो भरा जिहड़ा कारोबार फुल मदद करता पिया सी। फजूल ऑफिस के बंदियां पिछे, नौकरां दे पिछे लग के अपने भरा नूं करता ऑफिस चों मुनीब भट्ट नूं। हालांकि फुल चंगा दवाया सी। हुण तेरी जिंदगी च की रह गया जे तू अपने भरा नूं कढ़ता। गलत गल।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬੱਚੀ ਏ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣੀ कोई तुक नहीं बनी तो फिर इस ड्रामे का नाम होना चाहिए जी की है फरीहा माया की मसीहा कौन है फरीहा अब इसमें एंड पे ना माया की माँ उसके लिए खाने बना के भेजती कि मैंने अपनी बेटी माया को खाना खुद तबीयत ख़राब हो जाती है वो खाना अब फरीहा देने जा रही है तो पहले मैं ड्रामे मारे है तो दसो हाँ ਜਿਹੜੇ शॉपिंग बैग नहीं होंगे जिस कपड़े वगैरह ले देन उन्हें कोई खाना दे सकता है वो खाना लैके जा रही है अब क्या है कि आज जा रही है ना माया अबॉर्शन करवाने सलमान कहता ना कि बच्चा मुड़ के सारी जिंदगी राह च रोड़ अटकाएगा कुछ करेगा इसका अबॉर्शन करवा दे अब वो क्या करेगी सारा कुछ माया ने कहना ना कितने चली है फलाना करने भी कुछ करने भी माया ने बचाना है माया ने अब इसको जाने नहीं देना इस वाले एपिसोड में दिखाया ना कि मिकाल ने जाता है ना अपने होटल में अपने दोस्त से मिलने वहाँ पे उसने माया को सलमान के साथ बैठे देखा वहाँ पे वो मैनेजर है सारा बताता है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं कुछ देर से ये नहीं आ रहे थे अब दोनों मतलब आ रहे हैं यहाँ पे मिलते रहते हैं तो मिकाल यानी ए वाली गल का पता चलते दिखाता है पता चल भी गया है कुछ भी नहीं होया अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला चलो आगे चलिए खैर इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला ख़त्म होता है वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का आज का शो है द बोल्ड टाइप ये नेटफ्लिक्स पे भी रिसेंटली अवेलेबल हुआ है मैंने खैर पहले देखा था 4 सीज़न है इसके कहानी कुछ यूँ है कि 3 फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स हैं और वो एक फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन है उसमें काम करती हैं तो बताने में इतना मज़े का नहीं लग रहा होगा बट जनरली बहुत इंटरटेनिंग शो है थोड़ी कॉमेडी भी है थोड़ा इमोशन भी सब कुछ है मज़े का शो है 4 इसकी सीजन आ चुके हैं 5वां भी आना है वो उसका लास्ट सीज़न होने वाला है तो ये है जी रिकमेंडेशन द बोल्ड टाइप और इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो #फीडबैक कॉर्नर करेंगे अम्माज़ टेक के लिए #अम्माज़ टेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें बेल बजा दो अभी और इसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी बता रहे हैं अम्मा का इंस्टाग्राम हैंडल भी बता रहे हैं फॉलो भी कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं